सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरेली दौरे पर पहुंची और जहां उन्होंने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 576 छात्रों को मानद उपाधि प्रदान की है। साथ ही 26 छात्रों को मेडल वितरित किए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और झारखंड की राज्यपाल संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह हमारा गौरव है कि बरेली के जरिए यूपी और उत्तर भारत इन सेवाओं से लाभान्वित होता है। जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे तो उस समय एक समस्या थी, क्योंकि कोविड-19 के शुरुआती समय में जांच एक चुनौती थी। तब IVRI आगे आया और यूपी सरकार को अपना सहयोग दिया और 2 लाख से अधिक जांच कराने के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया गया है। गिद्धों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपकी शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस चीज की हम लोगों के गवर्नर ने हम लोगों के सामने रखे कि महिलाएं भी आगे जाए, क्योंकि जब गुहाल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? माँ, बहन। गायों को सेवा कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गायों से या पशुओं से जुड़ाव माताओं बहनों का ज्यादा है। इसलिए माता बहनें, हमारे यहाँ जमीन में भी काम ज्यादा बहनें काम करते हैं, माताएं काम करते हैं आज भी। इसीलिए इस क्षेत्र में बेटियों का जुड़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब ने निरीह और बेजुबान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना है। मैं चाहती हूँ कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है सत्यात् संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचिए जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होती है और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया।
यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। और एक और परीक्षा का दौर हमारे सामने तब आया था जब मैं देख रहा था लंपी स्किन डिजीज फर्स्ट फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गोवंश इसकी चपेट में आने लग गया। हम लोग चिंतित थे। उस समय मैं देख रहा था कि हमारी नौकरशाही इसकी परमिशन नहीं दे रही थी टीके की, और संजोग ये था कि गोरखपुर में हमारे मठ की गौशाला के भी कुछ गोवंश इसकी चपेट में आ गए। तो मैं स्वयं वहां गया, IVRI के वैज्ञानिकों को हम लोगों ने वहां बुलवाया। उन्होंने वहां पे कहा कि इनके लिए वैक्सीन इनको देना होगा, लेकिन वैक्सीन अभी परीक्षण के उपरांत परमिशन के लिए लंबित है और उसके बाद ही हम दे पाएंगे। खैर, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ रहे थे। खैर, उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी से मैंने टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं यानी ऐसे चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने, जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की, उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण कर